नमस्कार दोस्तों, BNA नेटवर्क के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। दिल्ली का शराब घोटाला, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल। मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी राउज एवेन्यू कोर्ट ने फिर से खारिज कर दी और 2 जून तक के लिए उन्हें जेल में भेज दिया गया है। और उधर ईडी तैयारी कर रही है कट्टर ईमानदार अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करने की। 2 से 3 दिन के अंदर ईडी का समन केजरीवाल के लिए जारी होने वाला है, जो अब तक की जानकारी हमें मिली है। अब तक कट्टर ईमानदार बताने वाले सिसोदिया, या कहे तो पूरी आम आदमी पार्टी, जो भगत सिंह की अनुयायी बनती है, नौटंकी बाज बनती है, तरह तरह के ड्रामे रचती है, और ये दिल्ली शराब घोटाला इनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। मनीष सिसोदिया को हाई कोर्ट से भी जमानत नहीं मिली। हाई कोर्ट ने इतनी इजाज़त दे दी है मनीष सिसोदिया की, वो अपनी धर्मपत्नी से 2 दिन के अंदर 1 घंटे तक टेलीफोन पे वार्ता कर सकते हैं। लेकिन हाई कोर्ट ने साफ कह दिया है सिसोदिया को जमानत नहीं दी जा सकती जब तक सुनवाई जारी रहेगी, जांच जारी रहेगी, क्योंकि सिसोदिया आर्किटेक्चर दोनों कोर्ट मान चुकी हैं कि सिसोदिया शराब घोटाले का आर्किटेक्चर है। अब देखिए दोस्तों कि ये लोग अपने आप को कितना ईमानदार बताते आ रहे हैं, और 3-4 दिन तक इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि दिल्ली में कोई घोटाला हुआ ही नहीं है। 6 तारीख को जब 2 लोगों को जमानत दी गई तो इन लोगों ने भ्रामक प्रचार किया, झूठा प्रचार किया कि दिल्ली में कोई शराब घोटाला हुआ ही नहीं है। अगर नहीं हुआ है तो सिसोदिया जेल में बंद क्यों है, इसका जवाब केजरीवाल को देना चाहिए, पत्रकारों के सामने आना चाहिए। क्या कारण है कि कल जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है तो केजरीवाल तुरंत से पत्रकार वार्ता करता है, लेकिन जब सिसोदिया के ऊपर या दिल्ली शराब घोटाले के ऊपर कोर्ट का कोई ऑर्डर आता है तो ये लोग प्रेस वार्ता करने ही नहीं आते। ना ये खुद आता है, ना इसके चेले चपाटे आते हैं। आतिशी मार लेना, सौरभ भारद्वाज किस तरह की चाटुकारिता कर रहे हैं इस केजरीवाल की, ये देखने का और समझने का विषय है। किस तरह से आतिशी बोल रही थी और भारद्वाज बोल रहा था दिल्ली में कोई शराब घोटाला नहीं हुआ, तो सिसोदिया को जमानत क्यों नहीं मिल रही, इसका जवाब कौन देगा? केजरीवाल, आतिशी, संजय सिंह या सौरभ भारद्वाज, कौन इसका जवाब देगा? लेकिन ये लोग इतने नौटंकीबाज हैं, झूठ बोलने में माहिर, कि किसी भी तरह का जवाब ये पत्रकारों को नहीं देते। कल भी जब अरविंद केजरीवाल से शीश महल के प्रकरण पर सवाल पूछने की कोशिश करी गई एक पत्रकार के द्वारा, तो केजरीवाल भाग खड़ा हुआ, कोई जवाब नहीं दिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस तुरंत से बंद कर दी। तो इन लोगों की जो मानसिकता है वो जनता को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि इनके ऊपर बहुत सारे वीडियो जारी होते हैं, बताए जाते हैं, अलग अलग चैनल पर आ रहे हैं, लेकिन नेशनल मीडिया पर किसी तरह की चर्चा नहीं हो रही है। नेशनल मीडिया को 55 करोड़ रुपए प्रति महीना ये केजरीवाल दिल्ली सरकार की तरफ से दे रहा है, इसीलिए नेशनल मीडिया दिल्ली शराब घोटाले के बारे में ज़्यादा सूचना उपलब्ध नहीं करा रही है। ये तो अब जनता के समझने का विषय है कि टैक्स पेयर का पैसा जो जनता की भलाई के लिए खर्च होना चाहिए था, ये व्यक्ति किस तरह से मीडिया को और अन्य साधनों पर लुटा रहा है। अगर इसके अंदर जरा सी भी नैतिकता होती तो ये पत्रकारों को आकर जवाब क्यों नहीं देता? क्या कारण है इसका? दिन पर दिन इसका जो नैतिकता का पतन देखने को मिला है,
शीश महल ने तो वो पूरा प्रकरण इसका उजागर ही कर दिया। सबसे पहले दोस्तों मेरे चैनल पर ये खबर आई थी कि इसके शीश महल में 23 करोड़ रुपए की लागत का स्विमिंग पूल बना है, लेकिन ये केजरीवाल कोई भी जानकारी पत्रकारों को नहीं दे रहा है। इसका जवाब जनता को मांगना चाहिए। किस तरह से ये 2013 में शपथ पत्र जनता के बीच में बंटवा रहा था कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, किसी तरह की कोई सेवाएं नहीं लूंगा। शीला दीक्षित के ऊपर 10 एसी होने का आरोप लगा रहा था कि शीला दीक्षित के यहाँ 10 एसी कार्य कर रहे हैं। इसके बंगले में 38 एसी कार्य कर रहे हैं दोस्तों। और किस तरह से शराब नीति को बनाया गया, किस तरह से पॉलिसी चेंज की गई। सीजीआई जो पूर्व रंजन गोगोई थे उनसे भी पूछा गया, लेकिन रंजन गोगोई ने साफ इनकार कर दिया था कि शराब नीति में कोई फेरबदल नहीं होना चाहिए। लेकिन इन्होंने आबकारी नीति को तो बदला ही बदला, आबकारी विभाग के कमिश्नर को भी बदल दिया जिन्होंने इनकी बातें मानने से इनकार कर दिया। तो अब ये केजरीवाल ईडी की रडार पर 2 से 3 दिन के अंदर आने वाला है। और राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत अर्जी सिसोदिया की खारिज कर दी और हाई कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया। अभी ये सीबीआई वाले मसले में इसकी जमानत अर्जी खारिज हुई है। ईडी का केस अलग से सिसोदिया के ऊपर चल रहा है। तो कट्टर ईमानदार अपने आप को बताने वाले किस तरह से पत्रकारों से बचते हैं, जनता से बचते हैं, अब ये जनता के समझने का विषय है। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों। मेरे को जो सूचना प्राप्त हुई थी वो मैंने आपके समक्ष रख दी। कंटेंट आपको पसंद आए लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। नमस्कार। भारत माता की जय।